अभी रिसेंटली वामिका गब्बी ने एक पोस्ट डाला दैट हाउ काउज बिकम व्हेन दे आर इंजेक्टेड विद hormones and producing more milk. I saw the video. It was this big. Poor lady, she can't walk. She's falling. और एक में बथेरी गायें हैं ऐसी बहुत सारी. So why? One day I was shooting, I think somewhere in Manali or somewhere. तो वहाँ पकड़ के बहुत क्यूट छोटे बच्चे. So उनके साथ खेल के I went back to my room and I just started thinking that what kind of a दोगला person I am. कि मुझे बच्चा अच्छा लग रहा है जिंदा और मुझे मीट मटन भी अच्छा लग रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने सुना चिहुआहुआ काफी एग्रेसिव. यस, हाँ, मेरी चिहुआहुआ बहुत अग्रेसिव थी. उसको ना नेपोलियन कॉम्प्लेक्स है. तो स्मॉलर द डॉग बट दे आर बिग इन देयर हेड. एज ह्यूमंस वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉग्स लाइफ स्पैन टू गो बिलो एवरेज नाउ. छोटे डॉग्स यूज्ड टू लिव अराउंड 14-15. ह्यूमन स्पैन लाइफ स्पैन कम हो रहा है, वैसे डॉग्स को भी हमारे सराउंडिंग से अफेक्ट हो रहा है. आप रास्ते पे चलते हो, मैं देखती हूँ, मैं अपने डॉग्स को वॉक कराती हूँ ना, लोग ऐसे खड़े हुए हैं, ब्रो शेर नहीं जा रहा है. ठीक है, आई नो यू आर स्कैर्ड एंड आई रिस्पेक्ट दैट यू आर स्कैर्ड, बट इफ यू थिंक माई बेबी इज अ फिल्दी एनिमल फॉर यू, सिंपल, इवन आई डोंट वांट माई डॉग टू टच यू. ये प्रॉब्लम कंडीशनिंग की है. तो आई स्टार्ट विथ द फर्स्ट बाइट मार्क दैट आई हैड गॉट ऑन माई फेस वॉज, मुझे आदत है जहाँ मैं कुत्ते देखती हूँ वहाँ मैं रास्ते पे बैठ जाती हूँ. बहुत प्यारा डॉगी देखा मैंने, तो मैं गई उसके पास करते हुए उसको मैं पेट कर रही हूँ और यहाँ से ना मुझे दिख रहा है कि एक और डॉगी आ रहा है. तो मैं बोला ठीक है, इसको पेट करके फिर मैं इसको कर लूँगी. मैं पेट किया और मैं ऐसे घूमी कि इसको मैं हाथ लगाऊँ. मैं जैसे ही घूमी उसने मेरा मुँह पकड़ लिया. ओह, इमरान हाशमी बन गया वो सडनली. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे बीएमसी का कि योर डॉग शुड बी लाइसेंस्ड. कल को अगर कुछ हुआ, आपका डॉग भाग गया या गुम गया है, तो दे कैन फाइंड, या अगर आपके डॉग ने किसी को काटा है, कुछ हुआ है, तो देन यू हैव अ लाइसेंस्ड डॉग. सो वो केस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था अली पे. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस साल क्रैकर्स ना जलाएं या कम जलाएं, बिकॉज इनको प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स को ये होता है, वो होता है, ऐसा वैसा. मुझे इतना ट्रोल किया गया है उस पर. आप सनातन धर्म के इतने बड़े फेस्टिवल के बारे में कैसे बोल सकते हैं? लवीना, वेलकम टू टॉकी टेल्स. वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव यू टुडे. थैंक यू. सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगी दैट आई रियली अप्रिशिएट एंड हैव सीन ऑल द शोज यू हैव डन एज अ छोटा बच्चा एंड यू हैव बीन वंडरफुल इन ऑल ऑफ देम. और अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब कुछ बदलाव ही नहीं आया आप में. यू आर जस्ट द सेम. सो आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, but I feel like just it's past is just come and like stood in front of me. नहीं, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और की है मैंने 1-2 पॉडकास्ट पहले भी, पर ये बहुत स्पेशल है बिकॉज दिस इज फॉर एनिमल्स एंड लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, क्योंकि बहुत अलग है. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जो एनिमल्स को डेडिकेटेड है. Yes, yes. So yes, I am like very blessed to be here. Thank you. We know so much about you. मतलब इंटरव्यूज़ में, और इतने साल से हैं जब मैं बोल रही हूँ इतने साल से, तो पीपल नो लेकिन आपके मतलब कहीं पे भी वो लगता नहीं कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं. लेकिन वी नो मैनी थिंग्स अबाउट यू. लेकिन आज हम लाइक जानने, वी आर गोइंग टू नो अबाउट योर बच्चाज. Yes. लाइक यू आर अ वंडरफुल मॉम एंड लेट्स नो अबाउट कौन कौन है घर में और आप अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करते हो. सबसे पहले इतना बिजी स्केड्यूल भी होता है और फिर इनका देखभाल करना, लिटरली लाइक हैविंग बेबीज एंड टेकिंग केयर ऑफ बेबीज दैट नेवर ग्रो. Yes, absolutely. Only in size, but yes, उनका दिमाग छोटा ही होता है. So like इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, बिकॉज दे हैव बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ हैविंग देम एट होम. पहले नहीं थे, मैं जिद करके ले आई थी उन्हें, बट आई थिंक अपने पेरेंट्स या किसी को भी ना एनिमल्स के लिए अगर कन्विंस नहीं कर सकते हो, तो बेस्ट चीज़ है कि लेकर आ जाओ. मतलब उनका दिल नहीं पिघलेगा, मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता. अच्छा, तो यही तरीका है. हाँ मतलब अगर कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो तो मुझे नहीं पता. तो कैसे स्टार्ट हुआ, पहले ये बताइए. व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट?
सो मुझे बचपन से ही ना एनिमल्स बहुत पसंद थे। अच्छा। जब शायद मुझे अकल भी नहीं होगी, जब मैं आई वॉज अ टॉडलर, मुझे तब से ही बहुत अच्छा लगता था कैट्स डॉग्स ये सब के साथ चिल करना। एंड मेरे फैमिली में किसी के पास भी नहीं था डॉग। अच्छा। नोबडी हैड अ डॉग कैट, नोबडी। तो मम्मी पापा को ऐसा प्यार भी नहीं था? नहीं, प्यार था, मतलब माई मदर वॉज ओके बट शी यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। अच्छा। ठीक है, और पापा तो छूते भी नहीं थे। अच्छा। तो देन आई स्टार्ट ग्रोइंग अप व्हाटएवर, एंड उसके बाद मैंने जिद लगाई कि मम्मी डॉगी चाहिए, प्लीज़ डॉगी चाहिए, ऐसे ऐसे करके। आई वॉज इन स्कूल, सो दे सेड हाँ हाँ लेके देंगे बर्थडे पे, अगले बर्थडे पे, अगले बर्थडे, जो पेरेंट्स यूजुअली करते हैं। और उन्होंने मुझे बहुत मामा बनाया हर साल। पर बट आई अंडरस्टूड दैट दे वर स्कैर्ड, यू नो। एंड आई हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट अभी थोड़ा टाइम पहले मैं बहुत चिढ़ती थी कि कुत्ते से आप इतना क्यों डरते हो, जैसे शेर है। लेकिन मैंने वो एस्पेक्ट भी समझने की कोशिश की कि फियर लेजिड होता है। तो जस्ट बिकॉज वो डरते हैं इसका मतलब वो गलत नहीं है। उनका है वो फियर, इसके लिए दिखता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये फियर जा सकता है अगर आप विलिंगली चांस दो उन्हें। वो लोग बहुत, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल यू नो क्रीचर ऑन द प्लैनेट अर्थ, एंड एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस देयर लव। ठीक है, खैर चलो, डर लगता है, कुछ कर नहीं सकते, बट शायद ये पॉडकास्ट सुन के कुछ लोग बन जाए एनिमल लवर्स, बिकॉज मैं फेमस हूँ वो चीज़ करने के लिए। मैंने बहुत लोगों का डर भगाया है, क्योंकि मैं डराती हूँ उन्हें, तो मेरे डॉगी से वो कम डरते हैं। तो हाँ, सो माई डैड वॉज अगेंस्ट इट ऑलवेज, बट माई मदर वॉज लिटिल, एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज सपोर्टिव ऑफ मी। और एक दिन बस मैं कॉलेज में थी, एंड आई फाउंड आउट कि एक लैब है, ऐसे ऐसे पपी है, किसी ब्रीडर के पास ही था। एंड तभी मुझे इतनी समझ नहीं थी कि आई शुड अडॉप्ट अ स्ट्रे और ये सब। पहला कुत्ता हर एक को ब्रीड ही चाहिए होता है। सो आई एक्सेप्ट, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट। एंड कुछ नहीं, फिर मैं एक लैब लेकर आई, एंड घर पे था वो 2 दिन। मम्मी ने एक दिन वॉक कराने लेके गए, हमारे पास वॉकर का तो सिस्टम मुझे पता ही नहीं था, आई वॉज वेरी न्यू टू इट। तो मम्मी वॉक कराने लेके गई, तो मम्मी गिर गई, एंड देन शी वाज लाइक लवीना, या तो ये या तो मैं। एंड देन व्हेन आई वाज अटेंडिंग कॉलेज, शी सेंट हिम बैक टू द सेम ब्रीडर। फिर 5-6 साल तक कोई कुत्ता नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने समझा कि डॉग कैट बिहेवियर क्या होता है, एनिमल बिहेवियर क्या होता है। यूडेमी करके एक ऐप है, मतलब साइट है, वहाँ से मैंने एनिमल का कोर्स, एक 1 मंथ का कोर्स है, वो किया। समझा कि क्या होता है क्या नहीं, लाइक व्हाट शुड बी अंडरस्टूड एंड व्हाट शुड बी डन। वो सब करने के बाद आई वाज लाइक नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, आई शुड हैव अ पप। दैट्स वेरी गुड। हाँ, मतलब रिसर्च करना, तैयारी बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी आप जब माँ बनते हो तो माँ बाप दोनों रिसर्च करते ही है ना, बुक्स होती हैं पढ़ने की कि आपको क्या करना चाहिए जब एक टॉडलर आ रहा है घर पे। तो इट शुड आई थिंक बी सिमिलर टू एनिमल्स ऑल्सो। यस। सो वो किया मैंने। उसके बाद आई गॉट द क्यूटेस्ट ब्रीड एवर अगेन, ब्रीड दैट वाज चिवावा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स वर नॉट ओके विद द बिग डॉग। मैंने बोला लेट मी स्टार्ट विद द स्मॉल डॉग। अच्छा, मैंने सुना चिवावा काफी एग्रेसिव। यस, हाँ, मेरी चिवावा बहुत अग्रेसिव थी, सिर्फ मेरे साथ। लेकिन शी यूज्ड टू डिसलाइक मी अ लॉट, या बिकॉज she was, my mother was the mother for her. अच्छा अच्छा। And I was the sister. Okay. तो जब मैं जोधा अकबर शूट कर रही थी, that is when I had got her. I was 25 I think at that time. So that's when I got her. तो मैं शूट करती थी और मम्मी उसका ध्यान रखती थी सेट पे, because I used to stay there. Okay. So my mother was her mother. You know? Okay. और मेरे साथ तो full on rivalry थी, but because she was so tiny, so my mother was लिटिल लेस स्कैर्ड। उन्होंने ध्यान रखना शुरू किया, कर सकते हैं। हाँ, फिर मेरे पापा को भी पसंद आने लग गई। अच्छा। फिर उसके 2 साल बाद मैंने बोला नाउ दे आर कंफर्टेबल, लेट मी गेट अनदर वन। ओके। बिकॉज डॉग्स आर लाइक चिप्स, यू कांट जस्ट हैव वन, एंड लाइक टैटूज ऑल्सो। सो या देन आई गॉट अनदर वन। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ डैशन, मिनी डैशन। सो जूनो आया मेरी लाइफ में, और फिर उसके बाद और 2 आए। अच्छा। हाँ, लेकिन उनको मैंने अडॉप्शन पे दे दिया बिकॉज दे वर रेस्क्यू। अच्छा। एंड आई हैड गॉट देम होम टू
बिकॉज उनको लाइक एक को कुछ बीमारी हो गई थी एंड वन वॉज रन ओवर बाय अ कार Oh my God. एंड शी हैड लाइक 6 fractures. So yeah, she was a month old. Oh my and इतनी God. टाइनी सी एंड उसको 6 fractures हो गए थे. तो दोनों को मैं घर ले आई, 1.5-2 महीना रखा, दोनों ठीक हो गए. एंड देन आई स्टार्ट लाइक आई सेंड देम बैक फ्रॉम वेयर आई गॉट देम, बिल्डिंग के नीचे ही. अच्छा. फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया Oh. बिकॉज नाउ दे वर विथ मी फॉर अ मंथ एंड हाफ. month, हाँ. फिर कुछ नहीं, मैं फिर घर ले आई उनको. फिर मैंने 1 महीने बाद ट्राई किया वापस छोड़ने का, तो नहीं किया फैमिली ने एक्सेप्ट, मदर ने ही नहीं किया. फिर 1.5 साल दे वर विथ मी, बट फॉर्चुनेटली थैंक्स टू भोलेनाथ उनको एक बहुत अच्छा फार्म हाउस मिला एंड दे Wow. हैप्पी. Wow, सो आई that's कीप lovely. विजिटिंग देम. ओके. सो लवीना, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपके पास एक चीव हुआ है. डिड आई प्रोनाउंस इट राइट? या चिवावा. तो उसके बारे में बताइए, बिकॉज हमने ज़्यादा सुना नहीं है. हाउ इज़ इट, कैसे मैनेज करते हैं उनको, मेंटेन कैसे करते हैं, व्हाट आर ऑल द थिंग्स अबाउट ब्रिंगिंग देम अप बेसिकली? Oh God. Bling. So yes, my Chihuahua's name is Bling. And मेरी वाली तो बहुत हाई मेंटेनेंस थी. She was a queen. But मतलब I won't say it's a myth. They are a little aggressive doggies. Because जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने नोटिस किया उसके साथ रहते हुए, was कि उसको ना नेपोलियन कॉम्प्लेक्स है. तो स्मॉलर द डॉग बट दे आर बिग इन देयर हेड. क्योंकि वो इतनी छोटी है तो उसके लिए हम लोग सब बहुत बड़े होते थे, राइट? तो वो अपने डिफेंस में अग्रेशन दिखाती थी, जितना मैंने गेज किया उसे. और उसे हमेशा ना एक हायर लेवल पे बैठना पसंद था. लाइक वो कभी ज़मीन पे नहीं बैठती थी, और अगर ज़मीन पे भी बैठेगी तो शी यूज्ड टू बी ऑन अ कुशन, ओके. you know, like that. And she liked being little on the top because I think वही वो, क्योंकि she was very tiny so she had to look everybody like that. So मुझे लगता है वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था उसको अपने दिमाग में. And oh man, what a beautiful baby I had. The first Yeah, baby, na? yeah, my first baby that was with me for almost 11 years. Oh wow. Like I've had 1-2 puppies पहले, but they passed away because of gastro, which is a very common thing in puppies. लोगों को नहीं पता चलता है, इसके बारे में भी हम definitely बात करेंगे. But yes, about Bling. So because वो छोटा breed है, तो उनको ना आगे जाके हार्ट इश्यूज होते हैं. तो इवेंचुअली मेरी बेबी को भी वही हुआ. और हमें उतना आइडिया था नहीं कि क्या नहीं खिलाना चाहिए. मतलब मुझे तो एटलीस्ट फिर भी था, बट माँ तो माँ होती है ना. तो मेरी माँ ने उसको एक बच्चे के तरह ही, बिकॉज शी हैड अ वेरी क्यूट फेस, तो ऐसे फेस बनाती थी. तो मेरी मम्मी उसको पराठे खिला रही, कभी उसको बिस्किट खिला रही है. एंड शी बिकेम लिटिल ओवरवेट. तो ये मिस्टेक हमने की जो नहीं करनी चाहिए. आई वुड वांट टू शेयर दिस कि वो छोटा डॉग है, चाहे वो कितना भी खाना आपसे मांगे उसे नहीं देना चाहिए, बिकॉज शी इज सपोज टू बी 2.5 kgs मैक्स, नॉट मोर देन दैट. ओके. सो वहाँ थोड़ी सी हो गई थी हमारे से गलती. फिर हमने उसे डाइट फूड पे रखा एंड शी लॉस्ट लिटिल वेट एंड एवरीथिंग. बट टेम्परामेंट वाइज she was not as crazy as what we see online. She did not like girls much because I think she was a female, that's why. But she was very good with boys. Okay. She used to be very sweet and very nice with them. With me she had some issue, I think. But How is your otherwise- मम्मी पापा के साथ? मम्मी पापा के साथ भी बहुत, मतलब I think because my mom raised her ना, so she liked being with people who were above 40, 50. Like मेरी मम्मी की फ्रेंड्स आएगी, she would sit with them. अच्छा. हमारे साथ उतना नहीं बैठती थी, वहाँ जाके बाहर बैठेगी. She used to be with my father a lot. तो I think she was a small dog, but in her head ना, she was very sensible. And she knew that she is everybody's favorite. Okay. तो फेवरेट बच्चा होता ना कि like मेरे को मालूम है कि मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा, क्यूट सा फेस बना दूंगी. तो वैसी थी, बट अ वेरी सेंसिबल एंड अ वेरी सेंसिटिव ब्रीड ऑल्सो. आई थिंक आप जैसा उनको ग्रो करते हो, आपका बच्चा ही है वो. आप जैसे अपने बच्चे को परवरिश दोगे वो वैसा ही बड़ा होगा, राइट? अब मेरे फ्रेंड के पास रॉटवाइलर है, भोंदू एक नंबर का. भोंदू मतलब उसको काटना भी शायद नहीं आता है. तो आई थिंक इट्स जस्ट
the way you grow them up. And बाकी हाँ, ऑफ लेट ब्लिंग हैड फ्यू इश्यूज. तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि स्मॉल डॉग के जो इश्यूज होते हैं कि उनका वेट अगर बढ़ जाता है तो उनको, जैसे चिवावाज हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिकॉज उनका नोज बहुत छोटा है. सो बार बार उसे शी यूज्ड टू गेट यू नो कोल्ड, सर्दी हो जाती थी तो शी कुडंट ब्रीथ प्रॉपर्ली, शी यूज्ड टू वीज. सो ये सारी बातें इवेंचुअली मुझे डिस्कवर की मैंने. मतलब ऑफ कोर्स आई रेड आल्सो अबाउट इट, बट हमें ऐसे लगता है ना कि नहीं यार हमारे वाले को नहीं होगा, बट सही बात नहीं. एंड डॉक्टर ऑल्सो सेड वन मोर थिंग दैट वी आर ऑल्सो एज ह्यूमन्स वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉग्स लाइफ स्पैन टू गो बिलो एवरेज नाउ. जैसे हमारे साथ कैसे हो रहा है, पहले लोग 70 में मरते थे, अब 60 में हो गए, अब 50 में मरने लग गए. वैसे डॉग्स की भी लाइफ स्पैन कम हो रही है. अच्छा. लाइक छोटे डॉग्स यूज्ड टू लिव अराउंड 14-15. I thought my bling would also, but like it did not happen. तो मैंने पूछा इसका क्या रीज़न है. तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ह्यूमन स्पैन लाइफ स्पैन कम हो रहा है, वैसे डॉग्स को भी हमारे सराउंडिंग से अफेक्ट हो रहा है, जो पोल्यूशन है एंड ऑल दीज थिंग्स. सो या दैट्स दैट. बट हैविंग अ चिवावा is really it's a very beautiful thing. I mean वो एक देखो certain myth है कि वो बहुत aggressive होते हैं, वो ज़्यादा aggressive नहीं होते. It's just the way you grow them up. Okay. And their aggressive होने का reason is that because they are small. So they're always scared. That's the thing. So that's why they, you know. Yeah, they're always. Protect defense. Yes. Mechanism on हो जाता है. Exactly. उनका defense mechanism ही हमेशा front foot पे रहता है. Are they very playful? What are they like? Like yes, to play or yes, they like Chihuahuas are very playful. ठीक है, because क्या ना वो एक तो इतने tiny होते हैं, right? So I had two, right? So Bling बचपन में तो उसका एक particular एक था toy जिससे वो खेलती थी. But when Juno entered her life ना, she used to play with him a lot and playful होने के साथ साथ she was so sensible also that जब वो बीमार होता था ना, she used to go and keep licking him and you know like उसके ears पे lick करेगी, उसके underarms lick करेगी just to show that love to him. So sweet. But sometimes when Juno wanted to play with her and she's not in the mood, so she will growl also. She'll be like, listen, I don't want to get you know? lost. तो हाँ वो लोग एक उनका ना वो एक sassy behavior तो होता ही है. They have that sass about them. So, yeah. Lavina, you were sharing with me a very nice, beautiful rescue story. Please tell us about that. कि कैसे आपने उनको एक बहुत प्यारी जगह, I think you placed them. So yes, मेरे वो दो बच्चे, उनका नाम है शिन्नी और मोंटू. ठीक है, हाँ हमने बड़ा पंजाबी नाम रखा उनका. तो मेरे बिल्डिंग के नीचे थे. देयर वर 6 puppies. I'll make it a little quick because it's a long story. There were 6 puppies and 2 of them, one was injured. I think either he was bitten by another dog or he had like something had happened. उसका एक बहुत बड़ा lump था. मतलब इतना सा होगा वो और lump इतना बड़ा. और जो दूसरी थी उसकी बहन, she was run over by a car, so she had like total 6 fractures, 4 in the legs and 2 in the hip. और मैं डॉक्टर अमी भाटिया उनके पास ले गई थी. सो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के लिए तो ये बहुत छोटी है, सो यू कांट कीप हर डाउन, क्योंकि आपने अगर इसको नीचे रखा ये बेचारी खाना ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि बिलो द वेस्ट शी वाज पैरालाइज्ड. तो वो खाना ढूंढ नहीं सकती, खाना खा नहीं सकती. जब तक खाएगी बाकी पपीज आके खा जाएंगे और ये फिर किसी गाड़ियाँ उसमें आ सकती है, बाइक के नीचे आ जाएगी. तो आप इसे घर पे रखिए. मैं दोनों को घर ले गई और 1.5 महीने में सिर्फ दवाई दी मैंने, वो भी जो बोन्स के लिए होती है, वो खाना और ढेर सारा प्यार. माय गॉड, वो मतलब बहुत मुश्किल होगा ना उनका ध्यान रखना. और प्रॉब्लम ये थी कि वो बिकॉज वो नीचे से आए थे, उनमें थी बहुत सारी फ्लीज. हाँ, और मेरे जो घर पे 2 डॉग्स थे, देवर विदाउट लाइक देवर फ्लीलेस. हाँ, वो तो क्लीन एकदम. एग्जैक्टली. तो फिर कुछ नहीं, ये और वो इतने छोटे थे, उनको मैं स्पॉट ऑन भी नहीं लगा सकती थी. तो आई हैड टू कीप वो लाइक 4 ऑफ देम अलग, 2 एक रूम में, 2 ये रूम में. ओह माय गॉड. फिर एक जो मेरा रूम का मास्टर बेडरूम का बाथरूम था, उसको हमने इनका पूरा बेडरूम बना दिया था. अच्छा. दोनों छोटों का.
सो बस वहाँ पे देन दे ग्रू अप विथ मी डेढ़ हाउ दो डिड यू महीने टेक के मतलब बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है ये, कैसे हिम्मत आई आपको ये करने की? डोंट इवन आस्क मतलब वो टाइम कैसे निकला है मैं झूठ नहीं बोलूँगी मतलब 1-1.5 हफ्ते बाद मैं अपने आप को कोस रही थी कि इतना भी प्यार नहीं होना चाहिए कि खुद की बैंड बजा के आप उन्हें घर ले आओ, बट दिस थॉट वॉज जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बिकॉज जब आप डिफिकल्टी में होते हो ना तब आप थोड़ा नेगेटिव सोचते हो, राइट? सोचते बिल्कुल। और उसके बाद मैंने बोला मैं क्या सोच रही हूँ, दिस इज नॉट मी, दिस वॉज जस्ट द डिफिकल्टी दैट मेड मी थिंक लाइक दैट, यू नो। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मैं अगर नहीं करती ना तो ये मर जाते, और ये फैक्ट से मैं नहीं जी पाती। तो फिर उनको मैं घर ले आई और हर 2-2 घंटे व्हाट अ में ब्यूटीफुल थॉट लवीना, सीरियसली। नहीं, क्योंकि कई लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं वो करते कर हैं। नहीं पाते हैं, और ये कितनी बड़ी बात कही है आपने कि मैं इसके साथ जो होता था उसके साथ नहीं जी पाती थी। दैट इज़ अ मोर पावरफुल सेंटेंस दैट आई थिंक मस्ट हैव पुश्ड यू, आई कैन पुश एनीबॉडी। मैं कह रही हूँ ना, मैं जब उनको ठीक करने के बाद नीचे भी रख के आई ना तो मैं 3 घंटा नीचे बैठी थी उनके साथ कि वो लोग आपस में जेलअप हो। नहीं हुए तो मैं फिर घर ले आई। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने ट्राई किया, मैं छोड़ के बिल्डिंग में आई, वो दोनों बिल्डिंग में भाग के आ गए। दे वर नॉट रेडी टू लीव मी। तो मैंने बोला जब तक इनको घर नहीं मिलेगा ना, इट्स ओके, आई विल कीप देम टिल द टाइम दे फाइंड अ हाउस। बट मेरी मम्मा बहुत ओल्ड है तो उनको भी इश्यूज होने लग गए। तो जब तक मुझे इशू हो रहा था तब तक ठीक था, बट इफ माई मदर वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू इट, वरना शायद मैं उनको देती भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद एक अटैचमेंट हो गई थी ना। अभी जो भी है यार आपका, मतलब like I still don't like the fact that I've given them away, and I really hoped and wished that if I had a bigger space, ओके। giving them food was not a problem, space was the Space problem. And what started happening ना मेरे घर पे कि एक सुसु करे, उसको टेरिटरी मार्क करने के लिए दूसरा सुसु करे, फिर उसको मार्क करने के लिए तीसरा सुसु करे, फिर चौथा सुसु करे। मैं घर पे बाई बने सुसु ही सुसु पहुंच रही हूँ मैं, जिसमें भी मुझे दिक्कत नहीं थी बिकॉज आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। पर देर आर बैड डेज जब आप खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपके पास काम नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, आपके फ्रेंड्स के काम कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव टाइम टू मीट यू एंड यू डोंट हैव वर्क। तो कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली होता है। फिर अब उसमें मेरे घर पे 2 मेल, तो उनका भर घर चालू है। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है। देन देयर वाज अ फीमेल, उसको मुझे सबसे पहले जाके स्प्रे कराना पड़ा बिकॉज व्हेनेवर शी यूज्ड टू बी ऑन हीट माय होल हाउस यूज्ड टू बी लाइक, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट इट वाज विथ माय ओन विल एंड विश, इट वाज माय चॉइस एंड आई ओन अप टू इट। एंड नहीं होता है हर किसी में जिगरा करने का, डॉग लवर होने में और एक्चुअली डॉग मेनियक होने में ना बहुत डिफरेंस है। लाइक आप एनिमल लवर अपने आप को बोल सकते हो, लेकिन जब तक आप, कैसे बताऊँ, यू हैव टू एक्चुअली डू थिंग्स फॉर देम टू यू नो बी एन एनिमल लवर। बेसिकली बीइंग अ मदर, आई थिंक। क्योंकि वो क्रीचर वो इतने अच्छे हैं कि प्यार तो हर किसी को हो ही जाएगा ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो उनके लिए वो बहुत मैटर करता है। जैसे आप कई जगह, क्या बोलते हैं आजकल सोशल मीडिया सब जगह, हर किसी के पास अच्छे ब्रीड के अच्छे पेट्स हैं, उनके साथ फोटोज़ हैं, उनके साथ उनकी बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि अगर मुझे समझ होती आई वुड हैव यू नो अडॉप्टेड इंडीज बिकॉज दे आर सो मच स्मार्टर देन ऑल द ब्रीड डॉग्स। या बिकॉज वो रास्ते पे रहते हैं यार, स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ, वो एक्चुअली स्ट्रीट स्मार्ट है, उनको पता है, उनके जेनेटिक्स में, उनके डीएनए में है, वेदर, उनके डीएनए में उनको पता है कि कैसे सरवाइव करना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं ना, सो वो है। वैसे हम पता नहीं ब्रीड्स को लेके क्यों इतना ऑब्सेस्ड हैं। आई थिंक मुंबई में तो ये होता है कि मुंबई में फ्लैट के नाम पे छोटा सा डब्बा है सबके पास। सही बात है। तो जगह नहीं है, आप बड़े को क्या कितना ही रखोगे आप। नहीं, लेकिन अनएथिकल ब्रीडिंग्स भी होती है जिसकी वजह से उनको ये जेनेटिक इश्यूज होते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली।
जिस वजह से उनको ये बाद में जाकर यू विल सी लाइक यू सेड ब्रीदिंग इशू है, कई लेग्स उनके टाइल्स पे चल चल के वो हो जाते हैं, फिसलते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती है। मैंने देखा कई लोग फ़ोटो खींच तो लेते हैं, अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं, पर उसके बाद निभा नहीं पाते हैं जब वो बुढ़े हो जाते हैं, यू नो। अरे मैम, आई एम ऑन फ्यू एनिमल ग्रुप्स, मतलब वहाँ पर आप अपने 10 साल का लैब, 12 साल का लैब आप छोड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि वो बीमार हो गया है। बट मैं क्या बोलूँ, लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। सही बात है। अब क्या ओल्ड एज होम इसके लिए तो है ना, वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपने डॉग का क्या ध्यान रखेंगे? उनको शिज़ू चाहिए लेकिन उसके बाल नहीं कटवाने हैं, उसकी आंखें नहीं साफ़ करनी है, पता ही नहीं है आधे लोगों को कि कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे क्या एक ऐसा बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहिए पीपल हु केयर अबाउट, क्या ऐसा करना चाहिए ताकि ये चीज़ें ना, मतलब बढ़ावा ना दें इन चीज़ों को? क्या व्हाट इज़ वन रियली स्ट्रॉन्ग स्टेप यू थिंक वी कैन टेक टुगेदर? स्टेप तो जब तक आप खुद से नहीं चेंज होगे ना, आपको कोई कुछ नहीं करा सकता। अब कितना कुछ होता है, मेनका गांधी मैम है ना, राइट, लेकिन फिर भी कितनी चीज़ें हो तो रही है। सही बात है। तो गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिकली भी जो चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, सुधीर सर हैं, अब उनके आने से और बहुत सारे लोग जो वोकल हो गए, उससे बहुत सारे एनिमल्स बच तो जाते हैं। यू नो, दे कैन, यू कैन नॉट प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, यू कैन मे बी क्योर देम फॉर द आफ्टर इफेक्ट्स, बट वो यहाँ से आना चाहिए। जब तक यहाँ से, और यहाँ से कब आएगा? जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि आप कुत्तों से डरो मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। दिस इज, आप रास्ते पे चलते हो, मैं देखती हूँ, मैं अपने डॉग्स को वॉक कराती हूँ ना, लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं मतलब ब्रो, शेर नहीं जा रहा है, ठीक है, आई नो यूर स्कैर्ड एंड आई रिस्पेक्ट दैट यूर स्कैर्ड, बट इफ यू थिंक माई बेबी इज अ फिल्दी एनिमल फॉर यू, man, simple, even I don't want my dog to touch you. और ये प्रॉब्लम कंडीशनिंग की है। बिल्कुल सही। हाँ, अभी मेरे पेरेंट्स भी डरते थे, मुझे भी कितनी बार, नहीं हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, पर मैं निकली रिबेल। मैंने बोला क्यों नहीं लगाऊं, देखूं तो मेरे को कितनी, मैंने जीवन में रेबीज की इंजेक्शंस इतनी ली होगी जिसके काउंट नहीं है मेरे पास। मेरे को हर जगह बाइट मार्क है। मैं अभी दिसंबर में लेकर आई हूँ 4, but that doesn't stop my love, that doesn't stop me from doing things for them. But I am aware कि हाँ, अगर काटा है तो आप रेबीज इंजेक्शन लेकर आओ। कितने लोग इस चीज़ के भी अवेयर नहीं होता, अरे कुछ नहीं है, स्क्रैच है, सिर्फ स्क्रैच है, सिर्फ खून निकला है। नहीं, if the dog or cat is not vaccinated, you have to do that. You have to go and take rabies. तब प्रॉब्लम होती है। कुत्ते के काटने से कुछ नहीं होगा, हाँ दर्द होगा, जैसा आपको लगी है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन नहीं लोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम है। पर डर बैठाया हुआ है सबके दिमाग में कि नहीं, काट लेगा, काट लेगा, काट लेगा। यार आप ये देखो ना, कुत्ता क्यों काट रहा है, ये क्यों नहीं सोचते देखो, हैं बहुत सारे पागल कुत्ते भी होते हैं है ना, जिनको मजे आते हैं, आई एम श्योर, बिकॉज मैंने रैंडमली भी देखा है 2-3 डॉग्स को, कुछ नहीं किया, बस काट लिया है। पर ये स्ट्रे डॉग्स क्यों ज़्यादा करते हैं? बिकॉज वो कंडीशन देखो कैसे, कहाँ जी रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हॉर्न, चिल्लम चाली, जो द एटमॉस्फेयर दैट दे आर लिविंग इन इज फुल ऑफ फेयर। सर्वाइवल, आज खाना मिलेगा नहीं, आज जिंदा रहेंगे कि नहीं, गाड़ी नहीं टक्कर मार दिया। एनिमल कम्युनिकेटर से कभी पूछना कि स्ट्रे डॉग्स का क्या होता है, वो बताएंगे आपको उनकी स्टोरीज। सो वो आप सिर्फ इतना समझो कि वो लोग भी क्या कंडीशन से गुजर रहे हैं। सही कहा। तो एटलीस्ट आप प्यार शायद ना करोगे, लेकिन आपको समझ में आएगा कि वो भी क्यों डर रहे हैं आपसे। मतलब जैसे लवीना, कंपैशन लोगों में कैसे लाएं इस चीज़ के लिए? व्हाट डू यू थिंक? आई नो दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट यू सेड कि स्टार्ट विद पेरेंट्स टीचिंग देयर चिल्ड्रन। या schools should have a class where they should teach kids to how to behave with animals. अगर आपको कोई कंसेंट के विदाउट छुए तो आपको चलेगा क्या? आपको जहाँ कुत्ता दिखता है आप हाथ डाल देते हो वहाँ पर? ऐसे नहीं होता। You have to give your hand first for the dog to smell. Sniff, yeah. He or she will smell
दे विल अंडरस्टैंड कि क्या ये आदमी डरता है। अगर डरेगा तो खुद ही पीछे हो जाएगा। हमारे बॉडी में एक क्या एक काइंड ऑफ स्मेल हार्मोन होता है ना, जो फियर प्रोड्यूस करता है। वो लोग स्मेल करते हैं, दैट्स व्हाई दे गेट डिफेंसिव। इफ यू आर नॉट फियरफुल दे विल बी ओके विथ यू। सो अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे को कोई छुए विदाउट कंसेंट या विदाउट आपके कंसेंट, तो आप क्यों किसी के बच्चे को छू रहे हो? आप क्यों जाके वो पपी को उठा लेते हो सीधा? सही तो माँ तो काटेगी ना। बिल्कुल सही। तो आपको एजुकेट, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू हैव टू एजुकेट किड्स। यही बच्चे बचपन से कुछ नहीं किए, मत हाथ लगाओ, मत हाथ लगाओ, मत हाथ लगाओ, मत हाथ लगाओ, नहीं हाथ लगा के बच्चा बड़ा होके डरेगा ही ना। आई हैव सीन पीपल क्राइंग जब कुत्ते हैं घर में, दे आर क्राइंग कि नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्रो हुआ है फेयर में। बचपन में चलो काटा नहीं होगा, मना किया होगा मत छुओ मत छुओ मत छुओ, किसी दिन बच्चे को चुल हुई होगी, बच्चे ने छुआ होगा और बच्चे को काट लिया होगा, तब से वो फेयर और डेवलप हो गया। माँ बाप को ही नहीं समझ में आ रहा तो बच्चे को क्या समझाएंगे, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको नहीं समझाया है। सही बात है। तो ये कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग है, ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट नाउ। I think it has started from after COVID, na? I think it has started that people just for fun या टाइम पास के लिए या मन बहलाने के लिए बहुत सारे लोग लेकर आए हैं। हाँ, बच्चों की जिद की वजह से भी कई लोग लेकर। हाँ, और आई एम श्योर इट विल ब्रिंग सम चेंज इन देयर व्हाट यू कैन से लाइव्स एंड फॉर श्योर। आई होप या वे एक तो बेचारे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे यार। तो लवीना, आप बता रही थी आप काफ़ी पॉपुलर और फेमस है डॉक्टरों में, मतलब आप आई थिंक मस्ट बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट कमिंग विजिटर फॉर रेबीज इंजेक्शन। Yes. टेल अस मोर अबाउट इट। तो आप मतलब टस से मस नहीं होती, कितनी बार भी आपको आप क्या कटी हैं या नुची गई हैं, उसके बारे में बताइए। मैं तो ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, मैंने इतनी रेबीज इंजेक्शन ली हुई है। You said you got bitten on your mouth. Yeah. My God. How many times? Thrice. Okay. Till now. Okay. But God has been very kind कि निशान नहीं रहा है। Oh God, ये lucky. एक है बहुत हल्का सा जो अभी रिसेंटली हुआ था, वो दिखता है, वरना तो so I'll start with the first bite mark that I had got on my face was यहीं पे लोखंड वाला में। मुझे आदत है जहाँ मैं कुत्ते देखती हूँ वहाँ मैं रास्ते पे बैठ जाती हूँ, जहाँ पार्टियों में कुत्ते होते हैं वहाँ लोग भाड़ में जाए, मैं कुत्ते के साथ होती हूँ। सो आई वॉज क्रॉसिंग एंड बहुत प्यारा डॉगी देखा मैंने, तो मैं गई उसके पास करते हुए। सो उसको मैं पेट कर रही हूँ और यहाँ से ना मुझे दिख रहा है कि एक और डॉगी आ रहा है लाइक कॉर्नर ऑफ द आई से। तो मैं बोला ठीक है, इसको पेट करके फिर मैं इसको कर लूँगी। तो मैं पेट किया और मैं ऐसे घूमी कि इसको मैं हाथ लगाऊं, मैं जैसे ही घूमी उसने मेरा मुंह पकड़ लिया। Oh my God. बीच बाजार में ही लाइक वेंट फॉर इट। इमरान हाशमी बन गया वो सडनली। और बिकॉज टचवुड मेरे रिफ्लेक्स इतना क्विक था, तो उसने जैसे मुझे ऐसे पकड़ा है बस लाइक क्या हो गया ये, और मैं उठ गई। और मैं उठी और मैंने यहाँ देखने लगी कि हुआ क्या मेरे साथ। और मेरा फ्रेंड दुकान में गया था, वो बाहर आया कि चल हो गया, यू नो आई बॉट व्हाटएवर आई हैड टू, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड शिट। मैं बोला दिख रहा है क्या कुछ? काटा है मेरे को डॉगी ने? तो बोलता है हाँ चल डॉक्टर के पास चल। मैं बोला बता ना, खून वून निकल रहा है क्या, दिख क्या कहाँ मार्क? बिकॉज मैं इस दुनिया में ना मेरी मम्मी से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती कुत्तों के पास मत जा लवीना, वो काटेंगे। और हमेशा मुझे काटा और मैं जाके चुपके से जाके इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। मेरी मम्मी को कितने इंजेक्शन के बारे में तो पता भी नहीं होगा। टोटल वैसे कितने हुए होंगे? मैम इट मस्ट बी मोर देन 30। माय गॉड, इजीली मोर देन 30। ये तो मेरे को काउंट है इतना, बाकी तो और भी हुए होंगे, बिकॉज 3 तो मैं मिनिमम लेती ही हूँ जब भी बाइट मार्क होता है तो। सो नाउ यू आर नॉट स्कैर्ड at all? No, I was never scared of dogs. I'll be very honest. I was never scared. हाँ, जब वो काटने आते हैं सडनली कुछ होता है तो एक आपका रिफ्लेक्स डरेगा तो सही, लेकिन मुझे वो डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है। हाँ, काटा है, डिग्री ऑफ बाइट क्या है मुझे अभी वो भी पता चल गया है कि अगर इतना दांत गया है तो 5 इंजेक्शन लगेगी, इतना सा कटा है तो 3 लगेगी। सो आई नो इट ऑल। मतलब
अगर मुझे इंजेक्शन लगाना आता ना तो मैं घर पे ही लगा लेती अपने आप को. आई हैव बिकम दैट प्रो. आई वॉज नेवर लाइक आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ बाइटिंग ऑफ देम बाइटिंग मी. और मुझे उन्होंने मोस्टली तब काटा है जब मैं या तो उन्हें पेट करने गई हूँ या उन्हें हेल्प करने गई हूँ. लाइक एक बार ऐसा हुआ था कि बारिश का टाइम था, एक पपी को किसी बड़े डॉगी ने काट लिया था, वो बहुत रो रहा था, तो मैं गई उसको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाए, तो उसने दर्द में मुझे काट लिया. सो मुझे 5 इंजेक्शन लेनी पड़ी बिकॉज बारिश का टाइम था. सो बारिश के टाइम पे रेबीज ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ऐसा मुझे बोला गया है. एंड ऑल्सो व्हेन वन डॉग बाइट्स द अदर एंड स्पेशली व्हेन दे आर स्ट्रेज, जब वो इंडीज होते हैं और उनको वैक्सीनेट नहीं किया गया है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं रेबीज के. तो अगर आपको किसी स्ट्रे डॉगी ने काटा है, खून निकला है, मतलब पंचर हुआ है, और अगर स्क्रैच है और खून निकला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक इंजेक्शन बिकॉज देर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम रेबीज. वंस इट हैपन्स टू डॉग और ह्यूमन्स, इट्स जस्ट डेथ. सो हाँ, उसने मेरे मुंह पे काटा, तो मुझे एक इधर और 2 इधर पंचर वूंड थे. अब वो तो छुपा नहीं सकती थी, घर वैसे ही जाना पड़ा, बट फॉर्चुनेटली उसके मार्क्स नहीं थे. फिर उसके बाद जो मेरे शिन्नी मोंटू को मैंने अडॉप्ट किया था, अब मुझे बहुत, क्योंकि इतने प्यारे, तो मैं उनको स्क्वीज कर देती थी एकदम. मैं बहुत ऐसे स्क्वीजेबल फीलिंग आती है मुझे, एकदम किची किची होती है डॉग्स को देख के, एनिमल्स को देख के बेसिकली. सो शिन्नी को भी मैंने 1 बार किसी दिया, 2 बार दिया, एंड शी वांट मी ऑल्सो, बट आई वॉज लाइक कि ठीक है, देखी जाएगी. तो मैंने ऐसे क्विकली किसी लिए, उसने मुझे उतने क्विक मोमेंट में काट भी लिया. और मैं फटाफट, मम्मी बाहर बैठी हुई थी हॉल में, मैं गई, मैंने देखा मिरर कहाँ कटा है, ये वो, वहाँ सब हल्दी वल्दी लगाए. मैं मम्मी मैं आती हूँ, और क्विकली शी वॉज वैक्सीनेटेड, बट स्टिल आई हैड टू टेक रेबीज शॉट बिकॉज जब आपके मुंह पे काटते हैं ना कभी भी, वो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है. ऑफ कोर्स कुछ इन्फेक्शन होने का, तो आपको लेना पड़ता है, चाहे आपका डॉग वैक्सीनेटेड ही क्यों ना हो. तो फिर वापस मैंने 5 इंजेक्शन ली. तो मेरा डॉक्टर, मैं जब आती हूँ नॉर्मल चेकअप के लिए भी, तो मुझे ऐसे देखेगा, फिर से काट लिया. मैं बोला नहीं सर, आज पेट का प्रॉब्लम है. अभी तो नर्सेज भी मुझे छेड़ने लग गई हैं. कल मेरे डॉग को वैक्सीनेशन, उसका ईयरली वैक्सीनेशन लगा, तो घर पे बुलाती हूँ मैं, एक नर्स है, वो आती है, वो लगा के जाती है. तो उसका ना निडल, मतलब सिरिंज ले जाना भूल गया कल. तो मैंने सिरिंज उठाया, मैंने बोला निकाल देती हूँ निडल और तोड़ के डस्टबिन में डाल दूंगी. मैंने जैसे वो बॉक्स खोला ना, तो वो निडल मुझे ही चुभ गई. और मैंने बोला यार, मैं बोला जूनों ने मन से गाली दी होगी कि मम्मी तुमने मुझे इंजेक्शन लगवाई ना, जाओ अभी खुद जाके लो. मैं कल वापस गई डॉक्टर के पास, मैंने बोला सर वो डॉगी ना फिर से काट लिया क्या, अभी मत को, अभी आपने 4 ली थी ना पिछले महीने. मैं बोला नहीं, उसका इंजेक्शन मुझे ऐसा टोचा थोड़ा सा. सो कोई नहीं, आप टीटी शॉट लो, और आप अभी कोई भी कुत्ता काटेगा ना तो मत आना, आपने 4 लिया है अभी. लाइक ठीक है. So you are like pro now for injections and dog bites. I don't want to take anymore. I pray to God they don't bite me. But now I am very aware of it. Okay. कि अगर काटे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और मेरा फेयर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. That's wonderful. ठीक है, काट ही लेगा ना एक बार, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प. उसको नहीं समझ में आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू हेल्प. एक पॉइंट के बाद डॉग समझते हैं. पहले वो लोग रिटेलिएट करते हैं, वो लोग डिफेंस में काटते हैं. लेकिन जैसे जब मैं वो दोनों बेबीज को लाई थी घर पे, शिन्नी मोंटू को, दे वर ऑल्सो वेरी अनईजी एंड अग्रेसिव व्हेन दे हैड कम. बट व्हेन दे अंडरस्टूड कि नहीं हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्हें अच्छा लगने लगा, उन्हें बेटर फील होने लग गया, तो दे ऑल्सो अंडरस्टूड एंड देन दे टेकिंग केयर. समझते हैं वो, ऑफ कोर्स इंसानों से ज़्यादा समझते हैं यार. मेरा डॉग जो जूनो है, मेरी मम्मी को दिखाता है, ऐसे करेगा करेगा, किचन में जाएगा एंड ही लुक इन द किचन, ही लुक हियर कि चल मेरा खाने का टाइम हो गया, गिव मी फूड. दे आर आई थिंक मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस. दे जस्ट कांट टॉक. So Louina, it's your also dream for them. Yes. Please share your dream. What's that dream all about for all these bachas? Okay, so this is something I really want to do, and I hope I get that rich one day, or I get that kind of funds. So my plan is कि मैं एक बहुत बड़ा शेल्टर बनाऊं जो ओल्ड एज होम भी हो डॉग्स के लिए.
एनिमल्स के लिए, सॉरी एनिमल्स एनिमल्स के के लिए, लिए क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को तो छोड़ ही देते हैं, तो कुत्तों को क्या ही पालेंगे जब वो बुढ़े होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी जेन्युइनली. मतलब दे गेट सिक, दे कांट टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग, दे पी, दे पूप, बहुत सारी चीज़ें होती है. हर किसी का जिगरा नहीं होता है उन्हें संभालने का ओल्ड एज में, तो कहीं भी छोड़ देते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सेटअप हो जहाँ अगर आप नहीं ध्यान रख सकते ना, हम ध्यान रखेंगे आपके बच्चे का. कोई बात नहीं. उसके आखिरी 2-1 साल में आप कहाँ उसको छोड़ रहे हो, कहाँ जाएगा वो. और मतलब फिजिकली तो वो ख़त्म है ही, मेंटली वो और हो जाएगा. सही बात. और वो बोल भी इमोशनली, और वो बोल भी नहीं सकते, राइट. और ये मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैंने अपने दोनों बच्चों को अडॉप्शन के लिए दिया ना. एक तो आज भी मुझसे नाराज़ है. मैं जाके जब उनको मिलती हूँ ना, तो शिन्नी नहीं आती है मेरे पास. शी स्टिल अपसेट दैट व्हाई डिड आई गिव हर अवे. Oh my God. Montu is like, I'm okay, you know. They are having a great life, but still. So, people don't understand that. तो इसके लिए मुझे ओल्ड एज होम खोलना है जहाँ पर वो दे कैन रेस्ट इन पीस, और शेल्टर खोलना है. और वहाँ पर आई वॉन्ट लाइक आई वॉन्ट टू कीप पपीज हु आई विल ट्रेन so that they can be used for therapy dogs. Oh. As therapy dogs, because strays को कोई लेता नहीं है, राइट. इंडीज को हार्डली लोग अडॉप्ट करते हैं. मतलब अभी शुरू हुआ है, लेकिन मात्रा कम है, राइट. तो मैं चाहती हूँ कि ये पपीज और इनकी माँ भी रहे आराम से शेल्टर में, और ये सारे पपीज को ऐसे ट्रेन करे, क्योंकि स्ट्रेस वैसे ही स्मार्ट होते हैं, ऐसे ट्रेन करे कि आगे सोसाइटी में फ्यूचर में काम आए. थेरेपी डॉग्स बने, ब्लाइंड लोगों के लिए हेल्प करने के लिए जो डॉग्स होते हैं वो हो. या मैं तो रियली चाहूँ कि हमारी जो पुलिस और आर्मी है वो स्ट्रे डॉग्स को भी ले, ना सिर्फ लैब्स और जर्मन शेपर्ड्स को. मैं चाहती हूँ इंडीज भी होने चाहिए हमारे फोर्स में. सो उनको वैसी ट्रेनिंग दूँ. ऐसे हमने पहली बार, मतलब इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार देयर इज द फर्स्ट स्ट्रे डॉग विच इज़ ट्रेंड. तो उसको हमने एक छोटे से शॉर्ट फिल्म के लिए यूज़ किया, एंड इट वॉज वंडरफुल. ही बिहेव्ड मच बेटर, ही वॉज मच स्मार्टर. तो ओनली पहला है, एक है. मुझे ऐसा लगता है अभी आफ्टर यू सेड दिस पीपल विल बी एनकरेज्ड टू. तो आपकी जितने आपके जो आपको लगता है न्यूसेंस क्रिएट करते हैं रास्ते पे डॉग्स, उनको जॉब मिल जाएगी. वो उनकी मात्रा कम तो नहीं बोल सकती, बट मैनेज्ड हो जाएगी, है ना. यू विल नॉट इवन हैव टू पुट देम डाउन. जो म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाते हैं, आज तक मुझे नहीं मालूम है कहाँ जाके जंगल में छोड़ते हैं, मार देते हैं, क्या करते हैं. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. बीएमसी वाले उन्हें कहाँ ले जाते हैं. आई थिंक दे वैक्सीनेट देम एंड एवरीथिंग, एंड दे रीलोकेट देम, आई थिंक. बट बचपन से बस हमने सुना है कि गाड़ी आती है और ले जाती है डॉग्स को, यू नो. सो मुझे नहीं पता. आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग better only for them and for the society as well. I'm not very sure about that, but I would like to think something positive about it. और दूसरा, मेरे वो शेल्टर में there will be a play area for them, there will be a swimming pool for them, and a cremation ground for them. That's very important. Because when I lost Bling abhi 20 days ago, I didn't know where to go, because I am also at fault. She did not have license. So when a dog doesn't have license, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनको क्रिमेट करने में. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे बीएमसी का कि योर डॉग शुड बी लाइसेंस्ड. कल को अगर कुछ हुआ, आपका डॉग भाग गया या गुम गया है, तो दे कैन फाइंड. या अगर आपके डॉग ने किसी को काटा या कुछ हुआ है, तो देन यू हैव अ लाइसेंस डॉग. सो वो केस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई लर्न माई लेसन. नाउ माई अदर डॉग हैज हिज लाइसेंस. या तो हाँ, मुझे एक क्रिमेशन ग्राउंड ज़रूर चाहिए, बिकॉज ह्यूमन्स बहुत निर्दयी है यार. मतलब नहीं देते आपको जगह. मैंने बहुत 1-2 जगह ट्राई किया, उन्होंने बोला नहीं. एक ने तो मुझे पूछा, मैं एक चर्च के यहाँ गई हुई थी कि कैन आई बरी हर. तो मुझे बोला, आर यू क्रिश्चियन? आई सेड नो. देन यू कांट.
मुझे एक मतलब ऐसे बोल दिया, तो आई डोंट नो दैट डू यू हैव लाइक आई मीन वेयर डज How can an रिलीजन, animal be a... हाँ लाइक वेयर डज रिलीजन whatever. कम फ्रॉम, बट मे बी उनका वो होगा. आई वोंट जज देम कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज सबके लिए बिल्कुल. इट इज राइट रॉन्ग सबका अलग होता है. तो आई रिस्पेक्टेड देयर थिंग एंड आई वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम आई गो. फिर फॉर्चुनेटली आई फाउंड समबडी इन आईसी कॉलोनी, कोई घोसालकर करके हैं जिन्होंने इनिशिएटिव किया है कि उन्होंने एक छोटा सा टेम्पो में फर्नेस रखा हुआ है Okay. एंड आपके डॉग का प्रॉपर वहाँ पे क्रिमेशन होता है, लाइक पूरा पूजा वूजा करके आप कर सकते हो. तो मैंने वो किया. तो ऑल इन ऑल आई वॉन्ट लाइक अ नाइस कॉम्प्लेक्स मेड फॉर देम, जहाँ बुढ़ों का भी ध्यान रखा जाए, बच्चों को ट्रेन किया जाए, जो बड़े हैं वो अपने मज़े करें. और डेफिनेटली मैं नहीं चाहती कि उनकी तादाद बढ़े, तो उसका भी टेक केयर किया जाएगा. Yes, you can work on a strategy Yes, for sure. yeah. लेकिन ये बहुत ही ब्रिलियंट लवीना प्लान है, एंड आई नो दिस विल श्योरली टेक प्लेस बहुत जल्द. आई रियली होप. एंड मेरे को तो मतलब गाय, बकरी, भैंसे, घोड़े, गधे सब चाहिए. मेरे घर पे मैं बता रही हूँ बचपन से जब तक डॉग्स नहीं थे ना, आई हैड टर्टल्स, हाँ. आई हैड चिक्स, आई हैड गॉट चिक्स ऑल्सो. हैन की चिक्स होती है ना, Cute, तो cute, वो yellow, मेरे ना फ्लोरिंग पे हम दाने रखते थे और ऐसे क्रस क्रॉस वो लोग खाते थे. देन आई हैड रैबिट, आई हैड बर्ड्स आई स्टॉप्ड कीपिंग बिकॉज Yeah. लेटर जब मैं बड़ी हुई आई अंडरस्टूड कि उन्हें केज नहीं करना चाहिए. फिश टैंक भी हुआ करता था, मैंने वो भी, बिकॉज व्हेन आई डिड स्कूबा डाइविंग आई रियलाइज दैट नथिंग लाइक द ओशन फॉर देम. उनको नहीं. I love dolphins and I really want to see a dolphin show in my life. Okay. But I will not because I don't support the dolphins to be in a swimming pool and not in the ocean. So I will not. That's a very nice, strong stand, because one person also makes a difference. Yeah. That one person is standing against it and says, I don't want to do it. हाँ मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा यार अगर मतलब मेरे करने से कुछ डिफरेंस हो रहा है क्या. मुझे डॉल्फिन्स बहुत पसंद है, मैं जाके देख क्यों नहीं लूँ. बट मुझे फिर लगता है कि नहीं यार, मे बी अगर नहीं भी डिफरेंस हो रहा है ना, एटलीस्ट मेरे कॉन्शियस में तो हो रहा है. आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग राइट फॉर माई, आई एम डूइंग माई बिट, यू नो लाइक दैट. तो मैं दापोली में डॉल्फिन शो देख कर आई, सी में मैं बहुत सारी डॉल्फिन्स देखी. Yeah, it was That's beautiful. lovely. मतलब I think you don't even need to go out, you know, or till Goa also. Dapol में I have seen so many, like I have seen family. Wow. It's beautiful. So yeah, like तो मैंने अपना जो डॉल्फिन का वो था मेरे मन में, हाँ वो मैंने वहाँ पूरा किया. But yes, I do have a dream that जिस दिन मैं स्कूबा डाइविंग प्रॉपरली सीख गई, I want to swim with the dolphins. Wow. So yes, और उसके ही साथ I also realized कि I used to be a non-veg हाँ. एकदम hardcore non-vegetarian. बचपन से? Yes. बचपन से. Yes. Okay. And my favorite used to be I'm not proud of it, but it used to be red meat. And one day I was like I was shooting I think somewhere in Manali or somewhere. तो वहाँ ना बकरी के बहुत क्यूट छोटे बच्चे, और मुझे ना लैम्स बहुत पसंद है. ठीक है, मैं खेलना उनके साथ और बहुत मतलब दे आर वेरी अडोरेबल. सो उनके साथ खेल वेल के आई वेंट बैक टू माई रूम एंड आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ अ दोगला पर्सन आई एम, कि मुझे बच्चा अच्छा लग रहा है जिंदा और मुझे मीट मटन भी अच्छा लग रहा है. हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करती गई कि यार ये क्या है. ठीक है, इट्स ओके अगर दोनों पसंद है तो, लेकिन ज़्यादा क्या पसंद है, जिंदा कि मुर्दा. मेरे मुंह में पानी आ रहा है याद करके. बट देन आई रियलाइज दैट आई थिंक आई डोंट लाइक द मीट, आई लाइक द ग्रेवी, द फ्लेवर ऑफ द फूड, है ना. फिर मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने बहुत सोचा. देन आई वाज लाइक नहीं यार, अभी बहुत हो गया दोगलापन. अगर तेरे को अच्छे लगते हैं एनिमल्स और तेरे को बकरी अच्छी लग रही तो तू उसको खा कैसे रही लवीना. ये तो गलत है यार, मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में ये गलत है. बिल्कुल. तो मैंने बोला भाड़ में गया, आज से बंद. So you even stopped drinking milk or things like is it like veganism?
या नहीं नॉन वेजिटेरियन? नो, आई डोंट बिलीव दैट मच इन वीगनिज्म. ओके. ठीक है. बट पहले मेरा दूध बंद नहीं था. आई यूज टू हैव मिल्क. लेकिन अभी फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क ऑल्सो. तो मुझे नहीं पता अगर ये वीगनिज्म के टूवर्ड्स जा रहा है या कहाँ है. पर नहीं, मतलब मेरे को अभी रिसेंटली वामिका गब्बी ने एक पोस्ट डाला दैट हाउ काउज बिकम व्हेन दे आर इंजेक्टेड विथ हॉर्मोन्स एंड प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क. मतलब उनका जो लाइक स्तन बोलते हैं, इट वाज आई सॉ द वीडियो, इट वाज दिस बिग एंड पुअर लेडी शी कांट वॉक. शी कांट वॉक, शी इज़ फॉलिंग. और एक नहीं बथेरी गायें हैं ऐसी बहुत सारी. और आई थिंक यहाँ का तो नहीं था, वो अब्रॉड का ही लग रहा था मुझे. पर इट्स हैपनिंग राइट. सो वाई? लाइक मैं अपने टेस्ट के लिए, अपने पसंद के लिए, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए मैं क्यों किसी को दिक्कत दे रही हूँ यार? ये फिर ये क्या, ये कैसे सही है? देखो, जो आपकी साइकिल बनी हुई है, फूड चेन है, वो पूरी करनी है, वो मैं समझती हूँ. बिकॉज मैं जो नॉन वेजिटेरियन को बोलती हूँ कि यार मत खा यार ब्रो, मत खा, एनिमल्स है, ये है, वो है, तो बोलता है नहीं बट व्हाट अबाउट फूड साइकिल. भाई वो पुरानी बात थी. फूड साइकिल अभी आपको लगता है कोई भी मैनेज कर रहा है? वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, लोग तो एनिमल्स तो आपके जल ही रहे हैं ना, तब कहाँ गया आपका फूड चेन? तब तो डिस्टर्ब हो ही रहा है ना सब कुछ. आप कॉन्शियसली क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो फिर उसको? और आपको पता है मीट पचने के लिए 72 आवर्स लगता है. आप अगर मीट 72 आवर्स तक बाहर रखो, क्या होगा उसका? डिकम्पोज्ड, सड़ जाएगा ना. तो सोचो ये आपके पेट में क्या हो रहा है. और फिर आपकी हीट और बढ़ रही है, आपका नेचर अग्रेसिव और हो रहा है. इट्स नॉट, इट्स जस्ट द टेस्ट. मुझे नहीं पता लोगों को क्यों हो सकता है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, प्रोटीन हो, ये हो, वो हो, बट डू यू थिंक व्हाट यू आर ईटिंग, चिकन या जो भी है, इज इट रियल? वो भी कहाँ से इंजेक्टेड है यार. कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कंडीशंस में है. और मतलब अगर आपको कोई मार रहा है, आप में क्या है? फियर है ना. तो वो फियर. और जब फियर कंज्यूम कर रहे हो, एग्जैक्टली जब फियर आपको जकड़ लेता है, आपकी बॉडी कैसे हो जाती है? आप वही मांस खा रहे हो, आप वही वाइब, वही एनर्जी अपने अंदर डाल रहे हो. अब बोलने के लिए लोग बोलते वेजिटेरियंस भी तो प्लांट्स है, फिर वेजिटेरियंस बोलते लेकिन उसका खून तो नहीं निकल रहा है ना. ये बहुत डिबेट कर चुके हैं हम लोग सब मिलके. ठीक है. but like veganism is more about not using anything coming from animals, even like leather, honey, anything. So do you think that is like good, or we should be vegans, और नहीं कि इतना नहीं चलता है? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत नेसेसरी हैं. देखो, एक होती है नेसेसिटी, एक होती है लग्जरी. आपको उसमें डिफरेंस करना है. क्योंकि जो नेसेसरी है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है और आपको कुछ ज़रूरी है इनटेक करना, तो आपको करना पड़ेगा. क्योंकि आपका भी तो जीवन, अभी हनी की बात करें हम, एक बी की लाइफ कितनी होगी? आपके कंपैरिजन में तो कम ही होगी ना. और ज़रूरी नहीं कि आप 20 को मार के हनी निकालो. 20 को बिना मारे भी आई एम श्योर कोई तरीका होगा हनी निकालने का. आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड ऑन दैट टॉपिक, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम अज्यूमिंग, मे बी आई कैन बी राइट और रॉन्ग, व्हाटएवर. तो आपको तरीके ढूंढने जहां आपको जो चाहिए वो आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो और आप उनको हार्म भी नहीं कर रहे हो. अब आपको दूध पीना है, ठीक है, आपको लगता है ये दूध नेचुरल है जो भी हम पी रहे हैं. नहीं, 90% हर चीज़ प्रोसेस्ड है. चाहे आप दूध, पनीर, दही, कुछ भी बोलो. अभी मेरे घर में आता है दूध, ऐसा नहीं है नहीं आता है, क्योंकि मैं मेरी मम्मी को नहीं समझा सकती हूँ ना. मैं मेरी मम्मी को फोर्स नहीं करूंगी. जो मैं मान रही हूँ मैं अपने तक रखूंगी. जो कदम आप उठा सकते हो वो आपके कंट्रोल में है. यस, मैं मेरी मम्मी को नहीं बोलूंगी कि आप भी वो करो, पर मैं आई मेक श्योर कि मेरा जो मेरे घर पे दूध आता है वो कहीं तबेले से आए, जहाँ पर शायद थोड़ा क्वालिटी बेटर हो, और जहाँ उनको शायद उतना
दैट टॉर्चर्ड वे नहीं किया जाए। बिल्कुल। पर वही है कि हम लोग तो बहुत एंड पे बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग से क्या होते आ रहा है हमें कुछ नहीं पता ना। दैट्स ट्रू। तो जितना मुझे कैन अवॉइड आई थिंक उतना बेटर है। हाँ, लाइक मुझे दही, घी, छाछ, बटर, आई हैव ग्रोन अप विथ ऑल ऑफ दैट। पर अभी आई फाइंड रिप्लेसमेंट्स। मैं नहीं, मतलब जितना मेरे से होता है मैं रिसर्च करती हूँ क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वैसे वैसे दूध तो मैंने बंद ही कर दिया, दूध मैं नहीं पीती हूँ। मैं अगर पीना है तो मैं आमंड मिल्क पी लूँगी, वो भी मैं घर पे बनाती हूँ। ओके। हाँ, मैं बाहर का नहीं, एक तो एक्सपेंसिव है दूसरा रियल भी नहीं है। तो घर पे ज़्यादा हाँ, अच्छे से मेरे बन आँख जाता के है। सामने बनता है खुद, बिकॉज आई लाइक कुकिंग, आई लव कुकिंग, सो आई डू व्हाटएवर आई कैन। जैसे मेरे डॉग्स को मैं पहले से ही नॉनवेज खिलाती आई हूँ, क्योंकि तब मैं भी खाती थी। तो मुझे उतनी समझ नहीं थी, तो मैं खिलाती थी उनको। अभी मैंने बंद नहीं किया उनका नॉनवेज, क्योंकि अब वो वैसे ग्रो अप हो गए हैं। तो ठीक है, पर आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी हु इज ईटिंग। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन देम, आई कैन टॉक टू देम, बट आई विल नॉट यू नो फोर्स देम कि नहीं करो। फोर्सिंग से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था दिवाली पे, ठीक है। इट वॉज अबाउट नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स, बिकॉज अगर आपका एक न्यू बॉर्न बेबी या आपका छोटा बच्चा जो भी टॉडलर, उसको प्रॉब्लम होगी क्रैकर्स से, तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। वैसे ही मेरे घर पे जब मेरे बच्चे क्रैकर्स जलते फटते थे तो वो शिवर करते थे, यू नो, दे आर स्कैर्ड। ब्लिंग की तो बेचारी की सुसु पॉटी निकल जाती थी। तो मैंने बस रिक्वेस्ट किया कि आप गिव इंडिया करके एक ऐप नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम अकाउंट है जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे स्टोरीज एंड यू नो दे पुट लाइट ऑन इट, तो आई फॉलो देम। तो उनका ही एक मैंने रीपोस्ट किया और उसमें एंड में मैंने अपना थोड़ा ऐड ऑन किया कि अगर आपने वीडियो देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस साल क्रैकर्स ना जलाएं या कम जलाएं, बिकॉज इनको प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स को ये होता है, वो होता है, ऐसा वैसा, एंड ह्यूमंस के लिए भी अच्छा नहीं है, यू नो। मुझे इतना ट्रोल किया गया है उस पर कि आप सनातन धर्म के इतने बड़े फेस्टिवल के बारे में कैसे बोल सकते हैं, आप बाकी रिलीजन के फेस्टिवल्स पे क्यों नहीं बोलते हैं, वहाँ पर भी तो बकरे काटे जा रहे हैं, वहाँ पर भी तो टर्की काटी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे को मैंने पहले बात को उनकी समझा, बिकॉज इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड देन रिएक्ट फर्स्ट। आई यूज टू डू दैट। अभी मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ, मैं अभी रिस्पॉन्स देने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैंने उन्हें बड़े अच्छे, एक आया मैसेज, दो आया, 3, 10, 12, 15, 20 मैसेजेस उसी टॉपिक पे आए कि वाई यू टॉकिंग अबाउट आवर रिलीजन, आप ये ऐसे ऐसे करके। फिर 2-3 अकाउंट्स की आपस में बहस हो गई, यू नो, अलग रिलीजन्स के ऊपर। मैंने बहुत अवॉइड किया एंड देन आई वाज लाइक कि नो, आई नीड टू स्पीक अप। तो मैंने बहुत पोलाइटली लिखा कि ये रील रिलीजन के बारे में तो है ही नहीं, आप इसे रिलीजन एजेंडा क्यों बना रहे हो। और मैं खुद हिंदू हूँ, आई लव माई रिलीजन, आई लव माई कल्चर, आई एम अ वेरी बिग शिव शक्ति भक्त। तो आई एम नॉट अगेंस्ट द रिलीजन और द फेस्टिवल। मैं अगेंस्ट हूँ जो जिस तरह आप मना रहे हो इसको। फेस्टिवल ऑफ लाइट है, हाँ, आप दिया जलाओ, पूजा करो, सब करो। क्रैकर्स ठीक है, इतने साल से प्रथा चलती हुई आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। थोड़ी समझदारी दिखा के कम तो करो। बंद नहीं कर सकते हो, कम तो करो। कम कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। अब वो नहीं करना, फिर उसके बाद कहते हैं कि न्यू ईयर पे आप क्यों नहीं बोल रहे हो किसी को। तो लॉजिकली अगर आप देखो तो न्यू ईयर पे क्रैकर्स वही जलते हैं जो दिवाली के बचे हुए होते हैं, राइट। एग्जैक्टली। और न्यू ईयर पे 5 मिनट के लिए जलते हैं, ज़्यादा देर नहीं, 5, है ना। आप 6-8 घंटे कॉन्स्टेंटली पटाखे फोड़ रहे हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन। हाँ, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, हफ्ते भर चलती है। एंड जो हमारे घर के बच्चे हैं वो तो बेचारे
उनकी जो फटती है वो तो अलग ही लेवल है, बट एटलीस्ट उनके पास शेल्टर है, घर, दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है, कॉटन डाल सकते हो आप। आपको आइडिया भी नहीं है कि रास्ते के जो एनिमल्स होते हैं व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। नहीं तो दिवाली के अगले दिन आप कई डेड बर्ड्स आपको मिलते हैं। बर्ड्स मतलब डॉग्स और कैट्स वो तो है ही, वो हो जाते हैं, हाँ, लोकेशन रीलोकेट हो पता नहीं जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। वो तो है ही। उसके बाद आपके जो भी रोडेंट्स हो गए, चूहे हो गए, बर्ड्स हो गए, सब कैट्स हो गए, सब। और ये आपको भी तो इवेंचुअली अफेक्ट करने ही वाला है ना। आप जो एयर ब्रीथ करोगे उसमें भी तो आ रहा है ना। बिल्कुल। तो फिर तो आई वॉज लाइक क्या बात कर रहे हो आप लोग, वेयर इज द कॉमन सेंस यार। इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस दो अलग चीज़ है। ये मुझे इसका मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल मिला और मैं समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रहे। मैंने एक बड़ा वो लिखा कमेंट, उसके बाद मैंने लिखा, मतलब मैंने सोचा इनसे नहीं हो पाएगा। दे हैव जस्ट टर्न्ड इट इनटू अ रिलीजन एजेंडा। आई लव ऑल रिलीजन्स, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी की कोई प्रथा से भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो सही लगता है वो करो। ह्यूमनली आपके खुद की समझ और दिमाग से आपको क्या लगता है, मैं सिर्फ वो अप्लाई करने बोल रही हूँ। और मेरे को लिख रहे हैं क्या अनफॉलो हर दिस एंड दैट। येस प्लीज डू दैट यार। मैंने आपको नहीं बोला मेरा अकाउंट पे आओ और देखो ये सब। मैंने बोला किसी ने लिखा कि तुम जैसे लोग, आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय तुम जैसे लोग। नहीं, ये पब्लिक फिगर आप लोग आके बोलते हो, इसके लिए हम कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, आपकी लाइफ बहुत बोरिंग है, इसके लिए आपके पास काम धंधा नहीं और आप कमेंट कर रहे हो यहाँ पर, जो कमेंट सही भी नहीं है। आप देख तो लो कि मेरा खुद का सेम रिलीजन है, मैं अपने रिलीजन के अगेंस्ट क्यों खड़ी रहूँगी। मुझे फेस्टिवल से प्रॉब्लम नहीं, मुझे जिस तरह आप मना रहे हो उससे दिक्कत है। And bursting crackers has nothing to do with religion. Like you burst crackers when India wins, you burst crackers in New Year. Or it's got nothing to do Exactly. with... Yeah. और रही बात नॉनवेज कंज्यूम करने की, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो सब कर रहे हैं। मैं भी करती थी, मुझे समझ आई, मैंने छोड़ दिया। तो इसमें भी रिलीजन नहीं आता है। बलि मुस्लिम्स में भी दी जा रही है, बलि हिंदूज में भी दी जा रही है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे को नहीं समझ में आया है क्या है। भगवान किसी का खून नहीं मांगता है या किसी की जान नहीं मांगता है आपको कुछ देने के लिए। पर अभी ठीक है, जिसकी जैसी बोट सेल हो वैसा वो करे। हम नहीं, बस आपका और हमारा और ऐसे कई लोगों का ये आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अवेयरनेस लोगों में जागरूक हो। नहीं, आप बात कर सकते हो, आप किसी को समझा नहीं सकते हो। मैंने ये बात देख ली है। लेकिन बात करना जरूरी हाँ, है। बात करना डेफिनेटली जरूरी है। मैं इसके लिए वो उन्होंने ट्रोल किया मुझे, उसके बाद भी आई एम गोइंग टू पुट थिंग्स एंड आई नो ना। 5 लोग मुझे आके बोल रहे हु आर यू, दैट विल नॉट चेंज द वे आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई नो वॉट आई एम डूइंग फॉर एनिमल्स एवरी डे एंड वॉट आई कैन एंड वॉट आई कैनॉट एंड हाउ मच मोर आई कैन डू फॉर देम। मेरे को कोई कल का आके ज़रूरी नहीं है बोलने के लिए, यू नो। बट उस दिन मुझे जवाब देना ज़रूरी था बिकॉज वहाँ पर 3-4 रिलीजन के लोग आपस में बातें कर रहे हैं और मुझे बुरा लगने लग गया कि नहीं यार, मेरा तो वो था ही नहीं मुद्दा। मेरा सिर्फ ये था कि एंड मैंने बोला भी उसमें दैट आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ डू नॉट डू दिस। सर लवीना, आप तो मतलब बहुत कुछ कर रहे हो, मतलब यू नीड लाइक यू हैव अ वेरी ब्रेव हार्ट। बट ये बताइए कि छोटे कदम अगर किसी को उठाने हैं तो क्या कर सकते हैं वो, जस्ट टू स्टार्ट? ओके, टू स्टार्ट विथ पहले तो यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ अ लिटिल बिट। कोई भी क्वेश्चन हो आप रिसर्च कीजिए उस पर। और उसके बाद मुझे पता है डर लगता है डेफिनेटली। मेरी मम्मा को बहुत डर लगता था, तो मैंने देखा है डर क्या होता है। मेरी मम्मी बेड पे चढ़ जाती थी, डॉग किसी के घर पे होता था तो थोड़ा कॉन्शियसली अपना डर हटाने की कोशिश कीजिए, अपने आप से कहिए। और अगर आप फीड नहीं कर सकते एनिमल्स को तो एटलीस्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वेदर के हिसाब से। जैसे जब समर्स होते हैं तो आप अपने बालकनी में एक बोल रखिए पानी का और एक जवार बाजरा जो भी दाने का बर्ड्स के लिए।
और अपने घर के बाहर, एज इन फ्लैट्स के बाहर नहीं ऑफ कोर्स, मे बी पार्किंग साइड, हाँ पार्किंग पे, पार्किंग स्पेस में मिट्टी के बोल्स आते हैं. देर आर 2 people who I know of. They just make these मिट्टी के बोल्स Okay. for animals. Okay. And sometimes they provide it also for free. जैसे मेरे जो कॉम्प्लेक्स है मेरा, वहाँ पर उन्होंने 3-4 लोगों को दे के रखे हुए हैं कि अलग अलग एरिया में हमने छोड़े हुए हैं. ठीक है. सो या तो आप अपने पार्किंग लॉट में, दैट इज़ इफ़ योर बिल्डिंग डजंट हैव एन इशू, विच अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स हैव. सो प्लीज़ अपनी सोसाइटी मीटिंग में डेफिनेटली ये भी डिस्कस करना बिल्कुल. कि क्या रख सकते हैं. यस, क्या मतलब क्या नहीं रखना. तो 2 चीज़ें, खाना और पानी, लेकिन क्यों रखना चाहिए वो आपको डिस्कस करना चाहिए. इफ़ और बट नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू बी देयर फॉर देयर हेल्प. लेकिन जो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, उनको कैसे बिलीव करके सपोर्ट करवाना है, ये आपका एजेंडा होना चाहिए, मेरा मानना है. फिर या तो अपनी शॉप्स के बाहर आप पानी बोल रखिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5 दिन या 3 दिन में उसे चेंज करते रहिए, वरना फिर मच्छर होंगे और आप ही को काटेंगे, फिर मलेरिया होगा आपको. तो वो कीजिए. और समर्स में तो ये एटलीस्ट. और रेनी सीजन में बिकॉज इतनी बारिश होती है, तो शॉप्स के बाहर या बिल्डिंग के विंग्स में एनिमल्स को शेल्टर दीजिए. वो कुछ करेंगे नहीं, उन्हें बस बारिश से बचना है और अपने बच्चों को बचाना है. आप बस ये सोचिए, अगर आप रास्ते पे रह रहे होते तो आप भी यही करते. तो वो बोलने के लिए एनिमल्स है, लेकिन है तो जीवित ही ना. आप उनको अपने नज़रिए से देख के सोचिए. और गाड़ी के नीचे टायर्स के जो गैप में, वहाँ पे स्पेशली बिल्लियाँ बैठती हैं ठंड के टाइम पे और बारिश के टाइम पे. बिल्लियाँ बैठती हैं और पपीज़ होते हैं, किटन्स होती हैं स्पेशली. वो लोग किटन्स तो बोनेट के अंदर भी होती हैं गर्मी के लिए थोड़ा. सो बिफोर यू स्टार्ट योर कार, जस्ट एक बार झुक के देख लीजिए कि वो कहीं नीचे ना हो. और बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है. तो प्लीज़ बिल्ली अगर रास्ता काट रही है, उसे काटने दीजिए, गाड़ी मत भगाइए. क्योंकि मैंने ये की है मिस्टेक. मैं डरती थी पहले कि बिल्ली रास्ता काट लेगी तो कुछ हो जाएगा. तो बिल्ली जहाँ मुझे दिखती थी मैं भगाती थी गाड़ी. उससे बिल्ली को कुछ भी हो सकता है. तो ये मैं समझी कि दिस इज़ ऑल मिथ, ऐसा नहीं होता है. तो प्लीज़ वो मत कीजिए. और ठंड के टाइम पर अगर आप उन्हें कोई भी आपकी पुरानी चादर हो, पुराने टावल हो, उसे काट के बस रख दीजिए. उस पर ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को उसमें सेटल कर लेंगे. बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले की न्यूज़ देखी कि दिल्ली में इतनी ठंड थी कि 3-4 पपीज़ 2-2, 3-3 महीने के फ्रीज़ हो गए. एक लड़की की रील देखी मैंने कि उसने उठाया एंड दे वर स्टक. वो लोग ऐसे ही पोजीशन में मर चुके थे. तो आई एम श्योर मतलब ह्यूमंस की बहुत लोग हेल्प करते हैं और एनिमल्स की भी कर रहे हैं. लेकिन आप अगर अपने एंड से कुछ करना चाहें तो ये ज़रूर कीजिएगा कि तीनों वेदर के हिसाब से अपनी समझ से जो आप कर सकें वो डेफिनेटली कीजिएगा. और अभी मैं रिसेंटली गई थी केदारनाथ. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. लेकिन मन एक चीज़ के लिए बहुत दुखी था. बिकॉज़ वहाँ पर पिट्ठू और खच्चर जो हैं, जिस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, उन्हें इतना मारा जाता है और उन्हें ढोया जाता है बहुत सामान के साथ और लोगों के साथ. तो देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो नहीं चढ़ सकते हैं, जिन्हें जेन्युइनली प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र नहीं है चढ़ने की, जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, वो उनके पास खच्चर है तरीका जाने का, तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन जो फिट हैं और जो चढ़ सकते हैं, वो प्लीज़ 2 महीना जिम जाएं, प्रैक्टिस करें और फिर चढ़ के जाएं. आप हेल्दी होकर, सब कुछ होकर खच्चर पे जब मुझे बैठते हुए दिखे हैं ना लोग, तो मेरा बहुत दिल टूटा. मतलब क्या है ये? आप अपनी श्रद्धा के लिए किसी पर बैठ के जा रहे हो ऊपर, उसको इतनी आप तकलीफ दे रहे हो. और कैसे रास्ते होते हैं वहाँ पर, इट्स नॉट गुड. और मैं वैष्णो देवी गई नहीं हूँ, बट मेरी है इच्छा वहाँ जाने की. और मैं वहाँ भी जाऊँगी तो मैं चढ़ के ही जाऊँगी, चाहे मैं 1 साल अपना फिजिक वैसा बनाऊँ, अपनी बॉडी बनाऊँ, या अपना एक हिम्मत
जुटा के वहाँ जाऊँ। जो लोग बुढ़े हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स, उनके लिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो जवान लोग हैं यार, कुछ एटलीस्ट आप तो एफर्ट लो। और जो लोग खच्चर को ले जाते हैं, आप उन पे तरस खाइए और उन्हें मारिए तो मत। एटलीस्ट वो आपकी रोजी रोटी है, आप उन्हें कैसे मार सकते हो? तो मैं सिस्टम को तो नहीं चेंज कर सकती, पर एटलीस्ट मैं अवेयरनेस डेफिनेटली डालना चाहूँगी कि मतलब क्या टूरिज्म है ये, यू नो। इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्योर, इतनी पायस जगह, और वहाँ जाके इतना अच्छा लगता है, इट्स ब्रिलियंट। बट वो जो पूरे रास्ते में आप देखते हुए जाते हो, इट्स हार्ट ब्रेकिंग यार। तो आई थिंक कि उत्तराखंड के टूरिज्म या गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप अगर ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हटा नहीं सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। एज अ टूरिस्ट मैं बोल रही हूँ, जो मैं देख कर आई हूँ मुझे नहीं अच्छा लगा। सो दिस नीड्स टू डेफिनेटली बी चेंज्ड। एंड ऑल्सो क्रॉफर्ड मार्केट, बॉम्बे में जो क्रॉफर्ड मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर एनिमल्स सेल किए जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा चेन है जो स्टॉप नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत सालों से देखती हुई आ रही हूँ। वहाँ पे पपीज़ मिलते हैं, कैट्स मिलती हैं, बर्ड्स मिलते हैं, डक्स है, जो चीज़ आपको चाहिए वो वहाँ पर मिलेगी। लेकिन जिस तरह उन्हें रखा जाता है वो बहुत गलत है। इट्स नॉट क्लीन, दे आर नॉट केप्ट वेल। सो मैं किसी के बिजनेस पे नहीं लात मार रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि उन्हें, अगर ये आपका बिजनेस है, आपको इससे पैसे मिल रहे हैं, आपका घर चल रहा है, तो आप उन्हें सलीके से रखिए। That's important. Yeah. Also, Lavina, you were saying that there are other than allopathy, there's homeopathy, जिस पे हम that works on animals. Yes, absolutely. So I was dating somebody in the past, और उनसे मैंने बहुत सीखा how to be with how to be more you know with animals in a better way, because he had 28 cats. He and his mother had 28 cats and 7 dogs in their house. Wow. And all of them were rescued. Wow. मतलब I have seen them कि वो अपना खाना बाद में बनाते थे, पहले बच्चों का खाना बनता था। और मतलब काम के साथ साथ वो कैसे मैनेज करते थे, have seen it. So उनकी मॉम was into homeopathy and they had so many animals because they all were rescued animals. आंटी ने पेट 2 रखे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, and she used to treat them. कुछ अगर आपके एलोपैथी से ठीक नहीं होते थे, तो आजू बाजू जैसे आप उनको जानते हो, तो आपने बताया कि अरे एक बिल्ला है, एक या ऐसी बिल्ली, एक डॉगी है, तो डू यू हैव एनीथिंग, तो ऐसे ऐसे करके वो एंड शी इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर, सो शी यूज्ड टू ट्रीट। तो वैसे वैसे करके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैंने तो देखा है कि अफेक्ट की हैं। मेरे मोंटू जो मेरा बेबी है, उसको मेंज हो गया था, एंड मुझे दवाई का नाम नहीं पता आंटी ने क्या दवाई दी थी, बट आंटी ने वो दवाई दी एंड 2 दिन में उसके बाल आने शुरू हो गए। एंड इट वाज, अब मतलब इट्स सेड कि होम्योपैथी इज स्लो, नो, इफ इट्स द राइट मेडिसिन इट वर्क्स। एज इन देखो उसमें ना बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आपका नेचर, आपका सिम्टम्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं, लेकिन अगर आपको दवाई लग गई ना तो वो 2 दिन में भी असर करना शुरू करती है। ये जानवरों के साथ होता है, ये मुझे नहीं पता था कि जानवर को सूट कर जाता है। और ये मेरी देखी हुई बात है, मतलब आई हैव सीन इट फॉर लाइक 2-3 years, और मेरे खुद के डॉगी पे काम की है ये, यू नो, प्रोस्टेट के लिए भी, जूनो हैड सम प्रोस्टेट इश्यूज, उसके लिए, सो इट ऑल्सो वर्क्स, लाइक होम्योपैथी ऑल्सो वर्क्स ऑन एनिमल्स। अभी करंटली माई आई डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन, बट जूनो का ना ईयर का एक नर्व बस्ट हो गया फ्लैपिंग की वजह से। सो जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं, ही इज अ वेरी रिनाउंड बिग डॉक्टर, उन्होंने मुझे बोला होम्योपैथी की 2 अर्निका एंड समथिंग लाइक दैट, 2 मेडिसिन उन्होंने मुझे बोली देना, ठीक हो जाएगा, एंड इट्स गेटिंग बेटर। वाओ, सो इट्स अबाउट faith also. So nice. It's so nice to hear such nice success stories. Yeah, absolutely. And that doctor is like fabulous. I'm talking about Dr. Dave, Vikram Dave. He is amazing. उन्होंने मेरे 2 बेबीज को 2 बार ऐसे मौत के मुंह से वापस निकाल के बचाया है. So yes,
I really owe to him. Great, So, हाँ. great. He's like, he'll tell you कि he'll be very straight up front कि what can work. So yeah, like that. हाँ, तो मुझे of course because I love animals, so I will never support animal cruelty. तो हम केदारनाथ का पूरा रास्ता चढ़ के गए हैं और उतर के आए हैं. लाइक हम लोग 7 लोग गए थे साथ में. तो हम 3 वर वेरी रिजिड एनिमल लवर्स कि हम नहीं जाएंगे. हाँ, हमारी भक्ति बहुत है, हमारी श्रद्धा भी बहुत है, एंड महादेव से तो हम कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन केदारनाथ में मिलने का तो अलग ही मज़ा है. तो हमने 17 घंटे लिए ऊपर जाने में और 12 घंटे लिए नीचे आने में, लेकिन हम चढ़ के ही गए. उसमें से मेरा एक फ्रेंड था जिसके दोनों घुटने गए थे, वो तो रो रहा था रास्ते में. ही कुडंट इवन वॉक विदाउट आवर सपोर्ट एंड द स्टिक सपोर्ट, बट ही सेड मैं जाऊँगा तो मैं चढ़ के ही जाऊँगा, मैं खच्चरों पे जाऊँगा ही नहीं, मैं अपना बैग तक नहीं दूंगा, because it's my journey, it's not theirs to fulfill. Wow, So, yeah. wonderful. Lavina, thank you so much. It was so wonderful speaking to you. इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला, कितनी सारी नई चीज़ें, कितने सारे experiences, and I would say that thank you so much for encouraging through your words. I'm sure कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दिल तो ज़रूर बदला होगा ये सुनने के बाद. So now moving on, we'll go to the rapid fire. We'll go with some fun questions with you. Yes. ठीक है? Okay, I'm ready. Will I get any hamper? हाँ. Oh damn. Coffee with Karan में ही जाना पड़ेगा मुझे. नहीं, you can get. Oh, yes. It's a surprise. Okay, bring it on. Okay, bring it on. The first question: cats or dogs? Dogs. Rescue mission or farm life? What do you prefer more? Rescue mission. Morning coffee or evening tea? Evening tea. Favorite travel destination? Himachal. Wow. Best memory with a stray? I think every memory is the best. The way they look at you and they love you, it's I can't pick one. Okay. Favorite role of yourself as an actress? Ruqayya Begum. Okay. Adventure sports or peaceful retreats? Both. Okay. Depending on my mood. Acha, which is your favorite breed of dog? Dachshund. Most memorable TV role? Mirabai and Ruqayya both. Sunrise or sunset? Sunrise. Do you believe in community care or should every rescue have individual attention? Individual attention. How important is it to educate people about responsible pet ownership? It is very important because pets, चाहे आप उनको जब आपके वो pets होते हैं, you tend to make a lot of mistakes which turns into their health problems later on. What's your opinion on urban spaces supporting a healthy ecosystem for pets? What is my take on? Opinion on urban Okay. spaces हाँ. supporting healthy ecosystem for pets. Oh, absolutely, it should be. जैसे मैंने आपको वही बोला कि इनकी भी लाइफ स्पैन क्यों कम हो रही है बिकॉज हम गंद मचा रहे हैं. Yeah. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेट ओनर्स, दे वॉक देयर डॉग्स, दे डोंट पिक अप देयर शिट, दे शुड. Yes. उनके वजह से हम जैसे लोग गाली खाते हैं जो उठाते हैं. सो या आई मीन Yes. स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. Veganism or vegetarian? वेजिटेरियन. How do you balance being a fitness enthusiast while maintaining a vegetarian diet? आई जस्ट टेल माई सेल्फ कि जो पोर्शन या जो पौष्टिक चीज़ें मुझे नॉनवेज से मिलती है वो मुझे वेजिटेरियन फूड से भी मिल सकती है. इट्स ऑल इन योर माइंड. मोस्टली इट्स ऑल इन योर माइंड. Okay, so if your pet could speak to you, what would they say? कुत्ती कमीनी मैं तेरा खून पी जाऊंगा. No, I think the first thing Juno would say, I love you. Okay. Yeah. And if your pet could choose a destination, vacation for you, what would it be? For me, Yeah. दूर कहीं बहुत बड़ा सा एक लैंड था जहाँ हम दोनों, वो कौन सी फिल्म है, रॉकस्टार, अच्छा. जो रॉकस्टार का डायलॉग रणवीर ने मारा है ना, वो मेरा और जूनो के लिए होगा. Okay. लाइक अ बिग ग्रेजिंग लैंड. Okay. What's your take on people pretending to
care for animal welfare just for likes and comments? Get real, man. It's high time. Okay. How do you feel about the impact of noise during festivals on animals? Oh, you know how I feel. We spoke about it. Okay. It's, yeah, I mean, you know about it. So, Lavina, Yes. thank you so much. And it was wonderful having you here. Same And I would say, wish you all the luck, all the power, and everything so that you accomplish your dream very soon. Thank you so much for coming on Thank the you show. so much for having me and I hope मैंने कुछ useful ही बोला हो और ये देखकर किसी को तो कुछ समझ में आया और किसी की कुछ आँख खुली और कोई कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले